ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा क्या हाल चाल है बेटा सब बच्चों के? बढ़िया। चलिए शुरू करेंगे आज सीए फाउंडेशन का नया बैच फर्स्ट डे से शुरुआत कर रहे हैं। तो कुछ भी शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस, जो अब नया रिसेंट चेंजेस हुए हैं उसके बारे में, और साथ में कुछ और चीजें जो नई इंस्टीट्यूट लेकर आया उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाए, जिससे यू कैन प्रिपेयर द रोड मैप फॉर द अटेम्प्ट। क्लियर है बात? कितने बच्चे जून वाले बैठे हैं यहाँ पर? जून में, जो करंट जून में देने वाले हैं, ठीक है। और कितने बच्चे जून के बाद वाले हैं? ठीक है, लगभग बराबर बराबर सी ही स्ट्रेंथ है हमारे पास। देखिए बेटा, अगर मैं यहां पर बात करूं सीए फाउंडेशन की, ठीक, आपका जो भी अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट आप कंसीडर कर लीजिएगा अपना। अगर मैं सीए फाउंडेशन की बात करूं यहां पर, तो कुल मिलाकर मेरे पास सीए फाउंडेशन के लिए 4 पेपर्स रहेंगे जो आपको तैयार करने हैं। ठीक, मैं सारी बात कर रहा हूं एज पर द न्यू सिलेबस। ठीक, जो नया सिलेबस है, बहुत सारी जगह आपको बुक्स में कुछ और चैप्टर्स, कुछ और चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वो सब पुरानी हैं। मैं बिल्कुल लेटेस्ट आपके साथ बात कर रहा हूं। एक बात तो सबसे लेटेस्ट जो अभी है वो ये कि अभी तक साल में 2 बार एग्जाम होते थे। कब कब? जून और दिसंबर। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने अभी महीने भर पहले ही एक नोटिफिकेशन लेकर आए, और उसमें क्या लिखा हुआ है? अब एग्जाम साल में 3 बार होंगे। ठीक, जून में होगा, उसके बाद सितंबर में कहीं होगा, फिर जनवरी में कहीं होगा। सेम इज द केस विद सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम भी साल में 3 बार रहा करेंगे। फाइनल के एग्जाम 2 ही बार हैं, एज प्रीवियसली होते थे हमारे। ठीक, अब यहां पर सीए फाउंडेशन के लिए यू नीड टू प्रिपेयर 4 पेपर्स। अकाउंट्स का पेपर रहेगा, लॉ रहेगा एक पेपर, इकोनॉमिक्स रहेगा एक पेपर, और क्यूए का एक पेपर रहेगा। कुल मिलाकर ये 4 पेपर्स हैं 100 नंबर के, जो हम तैयार करेंगे। पहले क्या होता था पुराने सिलेबस में, अभी दिसंबर जो आखिरी अटेम्प्ट हुआ है उस तक की अगर बात करें, तो लॉ में एक पोर्शन होता था बीसीआर का। नाउ दिस स्टैंड्स विड्रॉन, हटा दिया इंस्टीट्यूट ने। सिमिलरली इको में एक सेगमेंट होता था बीसीके का, ये भी इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। अब ये सिलेबस में नहीं है, आपको बता इसलिए रहा हूं कि कई बार क्या करते हैं, पास्ट ईयर पेपर उठाकर देखा हमने, सर ये पता नहीं क्या पूछा हुआ है इसने, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये तो हमने कवर ही नहीं किया, बिकॉज वो अब कोर्स में नहीं है, इसलिए शायद हमने कवर नहीं किया होगा। अब अगर मैं बात करूं यहां पर ये 4 पेपर्स की, अकाउंट्स, दिस पेपर, ये पेपर मैं आपके साथ देखूंगा। मेरा नाम सीए अमित गुप्ता। ठीक, दिस पेपर विल बी टेकन बाय मी। 100 नंबर का पेपर है, पूरा का पूरा पेपर मैं देखूंगा आपके साथ। अकाउंट्स की लिए बुक मैंने, चलो बात करता हूं बाद में। उसके बाद सेकेंड पेपर है हमारे पास लॉ का, दिस विल बी टेकन बाय सीए मधुर अग्रवाल सर। लॉ का पेपर ये देखेंगे सीए मधुर अग्रवाल सर हैं। पूरा लॉ, जिसमें 4 एक्ट हैं, कुछ एक्ट बढ़ा दिए हैं अब, क्योंकि लॉ में कुछ चीजें हटा दी, मैंने बताया भी आपको। उसकी जगह इंस्टीट्यूट कुछ एक्ट ले आया जो पहले सीए इंटर में होते थे। सीए फाइनल वाले सीए इंटर में आ गए, इंटर वाले सीए फाउंडेशन में आ गए, फाइनल से लॉ का पेपर अब हट गया है। नए सिलेबस में फाइनल में अब लॉ का पेपर नहीं पढ़ना, जो रेलिवेंट चीजें बच्चे को पता होनी चाहिए वो उन्होंने उठाकर इंटर में डाल दी, और इंटर वाली जो चीजें थी वो उठाकर डाल दी इन्होंने फाउंडेशन में। ठीक, तो आपको जो पढ़ना पड़ेगा एज पर द न्यू सिलेबस ही कवर कराएंगे। इको का पूरा पोर्शन हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक विल बी टेकन केयर ऑफ बाय सीए विजित जैन सर। ठीक, जो एक पार्ट है, कुल मिलाकर 10 या 12 चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में, शुरू के 6 चैप्टर विल बी टेकन बाय सीए विजित जैन सर, और बाकी का जो दूसरा पार्ट है इको का वो सौरभ विक सर हैं, वो देखेंगे। ठीक,
पहले यहां पर इको में ये बीसी के हुआ करता था, वो देखते थे सौरभ सर, बीसी के हट गया, उसकी जगह जो नए चैप्टर्स आए हैं अब, ये चैप्टर्स भी सीए इंटर से उठकर आए हैं। सीए इंटर में एक पेपर होता था इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, वहां से उठाया और उन्होंने सीए फाउंडेशन में डाल दिया। वहां पर भी पेपर क्योंकि कम कर दिए हैं। पहले सीए इंटरमीडिएट में 8 पेपर हुआ करते थे, अब कितने हो गए हैं? 6। एंड सेम फॉर सीए फाइनल। तो जो पेपर कम हुआ है वही उसका पोर्शन यहां पर लाकर ऐड किया है। क्यूए में बात करें बेटा तो 3 चीजें हैं जिसको मिलाकर क्यूए तैयार किया हुआ है, मैथ्स, स्टैट्स और रीजनिंग। ठीक, मैथ्स का कंपोनेंट डिस्क्राइब्ड है, 40 नंबर की मैथ्स रहेगी, 40 नंबर की स्टैट्स और 20 नंबर की रीजनिंग। इसमें से अगेन ये दोनों चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, मैं ही देखूंगा, सी अमित गुप्ता, और ये अनुभव त्यागी जी हैं सर, ये देखेंगे आपके साथ। ठीक, ये पूरा हमारे पास प्रोफाइल है फैकल्टीज का, जो पेपर जो फैकल्टी देखने वाले हैं। फाइन, पूरा सफर जो तय करेंगे, क्लासेस डेली चलेंगी हमारी 6 डेज अ वीक, संडे को जनरली ऑफ रहेगा। उसके अलावा क्लासेस ऑल्टरनेट डेज पर होंगी, जैसे लेट्स से आज इको की है तो कल क्यूए की हो गई। ठीक, एक दिन मैथ्स है, एक दिन स्टैट्स हो गया, अकाउंट्स लगभग रोज चलेगा। ठीक, तो अगर आप देख पा रहे हो यहां पर तो सबसे ज्यादा ये पेपर अकाउंट्स का एज वेल एज ये वाला सेगमेंट ये मैं देखने वाला हूं, तो मैं तो रोज ही मिलूंगा यहां पर, सबसे ज्यादा मैं ही आपका खून चूसूंगा, बाकी फैकल्टीज आएंगी थोड़ा थोड़ा चूसेंगी बचा हुआ खून और चली जाया करेंगी। क्लियर है बात? बोलो बेटा। ठीक, चलो दूसरी बात, क्लासेस लंबी रहेंगी। आज हमने 10 बजे से बुलाया है, 1-2 दिन बाद ये टाइम 9 बजे या 8:30 बजे ले जाएंगे हम। ठीक, 8:30 बजे से लगभग 1:30-2 बजे तक का स्लॉट रहेगा हमारा, लंबा स्लॉट है। पानी की बॉटल्स वगैरह अपनी लेकर आएं घर से, बेहतर होगा। कुछ खाने पीने का सामान वो भी लेकर आएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। रोज़ बाजार का खाएंगे, गर्मी है, विल क्रिएट प्रॉब्लम, स्पेशली वो बच्चे जिनका जून में एग्जाम है। ठीक, तो वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमारा टाइम खराब हो या तबीयत खराब हो, वो थोड़ा कठिनाई है इस समय पर आकर। फाइन, तो ये है हमारे पास कुल मिलाकर जो सीए फाउंडेशन का सफर हमें तय करना है, आइदर फॉर जून और फॉर सितंबर। ठीक, बहुत सारे बच्चे जून वाले भी हैं, बहुत सारे सितंबर वाले भी हैं। प्रिसाइसली मैं सितंबर की बात कर रहा हूं, जून वालों को रोककर हम बाद में दोबारा से कुछ और बात भी करेंगे। ठीक, क्योंकि उनके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा रेगुलर बैच के अलावा भी, टू कंप्लीट द कोर्स विद इन द टाइम फ्रेमवर्क। क्लियर है इतनी बात? कुछ पूछना हो किसी को तो बताइए। 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव होते हैं, पता ही है। डिस्क्रिप्टिव जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? छोटे बड़े सारे क्वेश्चन, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर। और ये जो 2 पेपर्स हैं ये रहेंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस हैं। ठीक, आपको सही टिक करके, सही सेलेक्ट करके टिक करना है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी -0.25 की। क्लियर है बात ये भी? ठीक, चलो इसके बाद प्रिसाइसली जब अकाउंट्स क्यूए शुरू करूंगा उसकी बात तब कर लूंगा मैं। अब मैं आज यहां पर अकाउंट्स की चर्चा शुरू कर रहा हूं आपके साथ। अकाउंट्स में देखिए होता क्या है, पेपर में क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी। जो क्वेश्चन 1 होता है वो रहता है कंपल्सरी, करना ही करना है, कोई चॉइस नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, इसके 20 नंबर का क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें से ट्रू फॉल्स रहेंगे 12 नंबर के और बाकी कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे 8 नंबर के। शॉर्ट नोट हो गया या डिफरेंस हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। एंड यू कैन नॉट स्किप दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो करना ही करना है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास होंगे यहां पर अदर्स। यहां होंगे मेरे पास 5 क्वेश्चन एंड वी नीड टू अटेम्प्ट एनी 4। बेटा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक,
5 होंगे, चॉइस है आपके पास, कोई एक छोड़ दो, बाकी 4 आपको करने होंगे। सभी 20-20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। किसी क्वेश्चन के सब पार्ट्स भी होंगे, किसी का नहीं होगा। लेट्स से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पूरा 20 नंबर का एक ही है, या एक 10 नंबर का है, एक 5 नंबर का, एक 5 नंबर का। ठीक, इस तरीके से पूरा का पूरा एग्जाम में पैटर्न रहेगा। टाइम पर्याप्त रहता है अगर तैयारी हमारी ठीक ठाक है तो। अकाउंट्स के लिए जो मटेरियल आपको मिलेगा, एक, आई विल बी गिविंग यू द क्लास नोट्स। बेटा दिख रहे होंगे आपको क्लास नोट्स? अगर आप देखिएगा इसको तो यू विल फाइंड एक साइड ब्लैंक है ये और एक साइड प्रिंटेड है। बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, वो ब्लैंक साइड इसलिए है कि जितनी भी नोटिंग्स मैं कराऊंगा आपको वो सारी की सारी आप यहां पर ही नोट करेंगे। क्योंकि एग्जाम में जाकर प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई नोटिंग ढूंढनी है, रजिस्टर में बड़ी कठिनाई होती है। कोई चीज कहीं लिख दी, कोई कहीं लिख दिया नोट, कोई कहीं लिख दिया, तो इसलिए सारी बातें यहीं पर समराइज करेंगे हम चैप्टर के साथ साथ ऑपोजिट साइड पर। इसी का मैंने एक सोल्यूशन दिया हुआ है आपको फॉर योर असिस्टेंस, हैंड रिटन सोल्यूशन है। बेटा मिला होगा ना ये भी? ठीक, इसमें क्या है कि जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्लास में, उसके अलावा जो मैंने आपको होमवर्क में करने के लिए दिया, मैंने आपको 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने के लिए दिए, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे, आप ये जो सोल्यूशन वाली बुक है इसे सामने खोलेंगे, ठीक, और इस पर टिक करना शुरू कर देंगे, होमवर्क हो जाएगा। ये एक तरीका और भी है, पड़ोस का कोई बच्चा हो उसे बुलाइए, 5 रुपए क्वेश्चन के हिसाब से पैसे दीजिए उसको और उसे बोलिए यहां से कॉपी कर दो सारा। यही करोगे बेटा? बोलो हाँ। नहीं करना, इसको देखना भी नहीं है एक्चुअल में। दिस बुक कैन स्पॉइल यू, ये नहीं देखनी है आपको। सर देखनी नहीं है तो फिर दी ही क्यों है आपने? वो देने का उद्देश्य ये है, होता क्या है सुनिए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आती है एक। मैंने 4 क्वेश्चन करने को दिया आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन 1 आपने कर लिया, क्वेश्चन 2 का आंसर मैच नहीं हो रहा। सर पता नहीं क्यों मैच नहीं हो रहा। 3rd किया, उसका भी मैच नहीं हो रहा। अरे छोड़ो, कल डिस्कस कर लेंगे क्लास में, तब करेंगे। ठीक, तो हुआ क्या, आज का काम पेंडिंग हो गया आपका, कल जब क्लास में आओगे कुछ और पढ़ाऊंगा, उसका काम और मिल जाएगा। तो अब इसका रोल शुरू होगा कि कहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन रेफर द पॉइंट। अच्छा, ओहो ये 2 + 3 5 होना था, मैंने 6 किया हुआ है, इसलिए आंसर नहीं मिल रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, तो वहां से देन एंड देयर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, कल के लिए आपका प्रेशर नहीं रहेगा। इसका सिर्फ इतना रोल है। वो जो टिक मारने वाली स्ट्रैटेजी है ना, वो तो बिल्कुल भूल जाना कि भाई 2000 प्लस होने चाहिए, हाँ प्लस हो रहे हैं, टिक कर दिया। नहीं, जितने कागज काले पीले करोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पास होने की। ओहो, कागज काले पीले करने हैं, यानी 2 रंग खरीदने आज बाजार से, एक काला एक पीला, साथ में एक ब्रश खरीदना है, सारे कागजों को काले पीले करने हैं रोज। काले पीले का मतलब समझ में आता है क्या होता है? प्रैक्टिस करनी है। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पास होने की। नहीं हो सकते पास अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई तरीका नहीं है। जितना पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा आपको, जितना पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आएगा, बट दैट विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट, दैट विल नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट। रिजल्ट बनेगा इस बात से कि आप कितना खुद से मेहनत कर पा रहे हैं। हाँ, मेरा काम सिर्फ रहेगा कि समझाना चीजों को, आपको गाइड करना कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे सॉल्व होगा, ये ऐसे होगा, ये करने की जरूरत नहीं है, या ये कम वेटेज वाला आइटम है। करना सब कुछ आपको ही है। वी हैव डेवलप्ड अ एंटायर सिस्टम व्हिच विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक चीज और मैंने तैयार की हुई है, एंड दैट इज ये है ट्रू फॉल्स की तैयारी के नाम से। ये भी मिला होगा आपको एक। ठीक, इसमें अरे नहीं मिला ले लेना, कोई बात नहीं। बोलो मिला है, बोलो मिला है, हाँ मिला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको यहां पर ये रहा कि यहां पर कंपल्सरी क्वेश्चन है जिसमें 12 नंबर का ट्रू फॉल्स आएगा ही आएगा। सब कुछ क्लास में कवर कर दूंगा मैं पढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट में, लेकिन फिर भी टू हैव एन आइडिया कि भाई एग्जाम में किस तरीके से लैंग्वेज से ट्रू फॉल्स पूछ सकता है और उसके आंसर क्या होने चाहिए, तो उसके लिए चैप्टर वाइज मैंने एग्जाम के सारे ट्रू फॉल्स यहां पर कंपाइल किए हुए हैं। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा एक बार रीडिंग कर लेना, दैट वुड बी सफिशिएंट।
ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट है 12 नंबर है इसके अंदर, सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको, 1000% सारे ट्रू फॉल्स यहीं से मिल जाएंगे, कोई डाउट ही नहीं है। ठीक, सो ये आपको सारा मटेरियल यहां पर मिला होगा। इसके बाद एक और चीज जो रहेगी बता दूं मैं आपको, फिर शुरू करेंगे, एंड दैट इज टेस्ट सीरीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई फील विच इज द यूएसपी, वो ये कि आप हम चैप्टर अपना पहला शुरू करेंगे आज अभी, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगले 4 से 5 क्लास में मैंने वो चैप्टर खत्म कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको स्टाइल क्या रहेगा हमारे पास यहां पर, जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 4 से 5 दिन में मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कोई भी टॉपिक भी, नया चैप्टर मैंने शुरू कर दिया। आप घर पर चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे होंगे, ठीक, और 4 दिन बाद 5 दिन बाद मैं टेस्ट अनाउंस कर दूंगा। सर वो टेस्ट वीकली होंगे, मंथली होंगे, टेस्ट डेली होंगे। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी विच आई फील, जो मैं बच्चों को लिए दे पाता हूं। कहीं भी डेली टेस्ट नहीं होते, और मेरा थॉट प्रोसेस उसके पीछे अलग है, वो किसी और दिन बताऊंगा मैंने क्यों बनाया हुआ प्लान ऐसा, लेकिन डेली टेस्ट रहेंगे। डेली टेस्ट यानी एक चैप्टर के 4, 5, 6, 7 टेस्ट होंगे रोज। एक समय के बाद, आज के 10 दिन 15 दिन बाद ऐसा हो जाएगा, सबके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे हर पेपर के। तो ये सिर्फ मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, जब मैं बात कर रहा हूं सबकी बात कर रहा हूं, पूरा इंस्टीट्यूट का सिस्टम एक साथ डिजाइन हुआ है। ठीक, तो होगा क्या, आज के 15 दिन बाद 10 दिन बाद समय आ जाएगा कि रोज टेस्ट हो रहे हैं। अब तो लगभग 1-1.25 घंटे का स्लॉट डेली रहेगा आपका टेस्ट के लिए डेडिकेटेड। ठीक, सर टेस्ट कब हुआ करेंगे, सुबह होंगे या क्लास खत्म होने के बाद होंगे, क्योंकि तभी हमारे सिर में दर्द हो जाया करेगा और तभी हमें घर से फोन आएगा कि हमें बुलाया गया अर्जेंटली। ये बहाने होते हैं बच्चों के, सर वो पापा का फोन आ गया, सर बहुत जरूरी जाना है, सर जाने दो, क्लास तो मैंने कर ही ली। तो टेस्ट सुबह भी हो सकता है फर्स्ट स्लॉट में, सारी क्लास के बाद भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, वो प्योरली मेरी मर्जी है और मेरी चलेगी इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, कारण यही है उसका कि भाई ना चाहते हुए भी आप अटेम्प्ट करो पेपर को। ठीक, सिर्फ यही एक कारण है और कोई रीजन नहीं है। और एक बात मैं ब्लैंक पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूं कि जितने टेस्ट मैं आपको देने वाला हूं, सारे पेपर्स के, अगर आपने ईमानदारी से घर से पढ़कर आए और टेस्ट में अपीयर हुए, कोई कारण नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर नहीं होगा, कोई कारण नहीं है। एक बात और बता दूं मैं आपको, लास्ट टाइम रिजल्ट जो दिसंबर का था 30% था पैन इंडिया बेसिस पर, हमारा रिजल्ट 68% था, यानी 100 बच्चे बैठे हैं तो 68 पास हैं, 32 बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए। यहां पर भी होगा, ऐसे ही होगा, 100% बच्चे पास नहीं होते, बच्चे पास भी होंगे, बच्चे रह भी जाएंगे। बट एक बात बिल्कुल मुझे क्लियर है अपने बारे में, वो ये कि जो भी बच्चा क्लियर नहीं भी होगा अगर, तो वो ईमानदारी से पूछकर देख लीजिए, वो कह देगा मेरी गलती थी, मैंने ही टेस्ट नहीं दिए थे सर, मैंने वो सिंसियरली नहीं लिया, मैंने वो तैयारी नहीं की थी, रिवीजन नहीं किया था। यानी आपको सिर्फ एक काम करना है ईमानदारी से, जितनी बातें बताई जा रही हैं, जो टेस्ट दिए जा रहे हैं, सबको उनको एज इट इज फॉलो करिए। 80% पेपर एज इट इज विद सेम फिगर्स टेस्ट वाला आपको मिल जाएगा एग्जाम में। हैं गजब हो आप तो सर, मतलब इतने बढ़िया, मतलब आपकी सेटिंग है क्या एग्जाम? अरे कोई सेटिंग वेटिंग नहीं है भाई, कोई रॉकेट साइंस थोड़ा है इसमें। जब मैं आपको हर चैप्टर के 6-6, 7-7 टेस्ट दे दूंगा, सब कुछ उठाकर डाल दिया मैंने टेस्टों में, तो पूछेगा ही कहां से? कोई मेरी इसमें विचित्र काबिलियत नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है इसमें कि जी आप मेरी सेटिंग है जी, मैं जो टेस्ट में दे रहा हूं वही एग्जाम में आ रहा है। एग्जाम में पूछेगा कहां से भाई? जब इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, क्लास में जो करा, स्टडी मटेरियल जो किया, उसके अलावा एक बात और, जितने क्वेश्चन टेस्ट में होंगे सारे नए होंगे। क्लास नोट्स जो दिए मैंने, इसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, एक भी नहीं होगा। यू शुड नो हाउ टू फेस द न्यू क्वेश्चंस, वहां नए क्वेश्चन आते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, आता है सब कुछ मुझे, सर मुझे आता है
मैंने प्रैक्टिस भी किया था, लेकिन एग्जाम में जाकर ना सब गड़बड़ हो गया। और टेस्ट का एक लाख आखिरी बात इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो गलती आप टेस्ट में कर दोगे एक बार, वो गलती एग्जाम में कभी दोबारा नहीं करोगे, ये तय है बात। एग्जाम टेस्ट में एक बार गलती हो गई तो वो फंस जाती है, यार ये गलती कर दी थी मैंने, मुझसे पॉइंट हुआ नहीं था। जब भी रिवाइज करोगे उस पॉइंट को रिवाइज करोगे, और एग्जाम में जाकर वो गलती दोबारा कभी नहीं होगी। ओहो, अब समझ में आया। इसका मतलब टेस्ट जितने भी दोगे ना, वो सारे गलत करने हैं पूरे के पूरे हमें, तभी तो एग्जाम में। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, इट्स एन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन जो समय के साथ साथ आई है, चीजें इवॉल्व होते 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 यहां तक पहुंचा है। और इस बैच में भी बहुत सारी नई चीजें होंगी जो शायद पिछले बैच में नहीं रही होंगी। थिंग्स गोज ऑन चेंजिंग, ठीक। 20 साल हमारे को, 21 साल हो गए क्लासेस कराते हुए। 2003 में आई क्वालिफाइड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, उसके बाद आज हम 2024 में खड़े हैं, तो इतना लंबा समय हो गया है। आपकी उम्र भी इतनी शायद नहीं होगी जितने मेरे को सीए बने हुए हो गया है। सर आपकी उम्र पता ही नहीं चलती है आपकी, हाँ नालायक। चलो खैर, तो नाउ लेट्स, अच्छा कुछ पूछना हो यहां तक तो बताइए, वरना मैं शुरू कर रहा हूं, बहुत हो गया।